नमस्कार। सेंटर फॉर एम्बिशन के इस गांधी हॉल में उपस्थित परम आदरणीय संस्थान के निदेशक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सरल व्यक्तित्व रखने वाले श्री अमित सिंह जी, उपस्थित सभी सम्मानीय शिक्षकगण, संस्थान के मेरे सभी सहयोगी संस्थान के पदाधिकारी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आभारी हूँ ईएफए संस्थान के सभी सदस्यगणों का, जिन्होंने इस खूबसूरत सम्मान समारोह कार्यक्रम को आयोजित कराया और मुझे इस मंच का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत थैंक यू। बच्चों, आप सभी को भी मेरा नमस्कार। उम्मीद है आपकी सिविल सेवा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छी बात यह है कि सभी युवा इस समय जो यहाँ उपस्थित हैं, मुझे बड़ा हर्ष है कि वो सभी युवा जो हैं वो बहुत ही उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए हैं, और आप जो भी इस संस्थान के अभ्यर्थी हैं उनमें स्पष्ट तौर पर वो ऊर्जा दिखती है। आज के इस कार्यक्रम में जो हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, उसका पर्पज़, उसका उद्देश्य एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को सम्मानित करना है जिन्होंने इस सेंटर फॉर एम्बिशन इंस्टीट्यूट को सिविल सेवा के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाई, एक आयाम दिया। साथ ही साथ हम सभी लोग जो यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं और आपके लिए सदैव तत्पर रहते हैं, हम सभी लोगों का एक उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया। श्रीमान श्री अमित सिंह जी, तालियों से स्वागत करें आप। क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था, आप समय की कमी रहती है सर के पास, और आज बड़े आग्रह से मैंने कहा कि 2 मिनट ऐसा एक अच्छा दिन है, 2 मिनट आप हम लोगों को ज़रूर दे दीजिए। हालांकि आप हमेशा ही स्टूडेंट आपके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए मैंने विशिष्ट आग्रह किया सर से कि आप थोड़ी सी अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कर दें। सेंटर फॉर एम्बिशन इंस्टीट्यूट में तो आपकी एक पहचान इस ज़िले में ही नहीं बल्कि सिविल सेवा के क्षेत्र में अलग ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपकी एक पहचान है। आप एक उत्कृष्ट लेखक भी हैं। आप अपनी पुस्तकों के माध्यम से अपने विचारों को अमृत प्रदान करते हैं, ताकि जो भी हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं, भविष्य के अभ्यर्थी हैं, उनको सदैव एक लंबे समय तक आपके विचारों से रूबरू हो रहे हैं वो। तो ऐसी ही एक पुस्तक अभी कल दिनांक 15 जुलाई को लखनऊ के सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के विशिष्ट कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ इस उच्चाधिकारी, जो भी प्रशासनिक उच्चाधिकारी हैं, उनके द्वारा सर की एक पुस्तक का विमोचन किया गया। और जब हम सभी लोगों को इस बात की जानकारी, हालांकि लाइव टेलीकास्ट हम लोग भी देख रहे थे, और जब इसकी जानकारी हमको मिली कि सर की पुस्तक का विमोचन हुआ है, मैं वहाँ प्रत्यक्ष तो नहीं था लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर देख रहा था। तो बहुत ही हर्ष हुआ कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हम सभी लोगों का मान बढ़ाते हैं, हम सभी लोगों को एक पहचान देते आ रहे हैं, और आपके माध्यम से हम लोगों को भी एक पहचान मिलती है। तो आपको इस संस्थान के सभी सदस्यों की तरफ से, इस संस्थान के सभी अभ्यर्थियों की तरफ से इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हमारे संस्थान के सभी सदस्यों के द्वारा एक आपका सम्मान समारोह आयोजित किया है, को सम्मान देना चाहते हैं, आप उस सम्मान को स्वीकार करें। और पुस्तक मैं भी इस क्रम में सम्मान समारोह के बाद सर से गुजारिश करूंगा कि इस पुस्तक के बारे में, इसके संदर्भित विषय के बारे में थोड़ा आपको अवगत कराएं। ये तालियां बजाते रहिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू। आपका ऐसे ही मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे।
आपकी जो पुस्तक हैं के बारे में मैं कहना चाहूँगा। छिपी हैं अनगिनत चिंगारियाँ लफ्ज़ों के दामन में, छिपी हैं अनगिनत चिंगारियाँ लफ्ज़ों के दामन में, ज़रा पढ़ना साहिब की ये किताबें आहिस्ता आहिस्ता। कभी आँखें किताबों में गुम हैं, कभी आँखें इन किताबों में गुम हैं, और कभी गुम हैं ये किताब हमारी आँखों में। तो कभी किताबें मौन रखकर बोलती हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खोलती हैं, सिखाती हैं जीने का तरीका, नफस में खुशबुओं को घोलती हैं। ऐसी ही किताबें हमको आपके ज़रिए और मिलती रहें, और आपके विचारों का क्रम इसी तरीके से ये वो चीज़ है कि जिसमें हमेशा जीवंत रहते हैं। जो भी विचार हैं वो हमेशा जीवंत बने रहेंगे। एक लेखक अक्सर ये कहता है कि ज़िंदगी खाक है, खाक में ही मिल जाएगी, ज़िंदगी खाक है, खाक में ही मिल जाऊंगा, बहरहाल किताबों में मैं हमेशा मिलूंगा तुमसे। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा सर इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। थैंक यू। इस सम्मान की इसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी वैसे तो, क्योंकि सम्मान प्यार हमेशा मिलता रहता है आप लोगों से। तो इस पुस्तक के बारे में कल पहले मैं अपनी बात इस बात से शुरू करता हूँ कि पुस्तक या अखबार या मैगज़ीन या क्यों कुछ लिखना चाहिए। एनसीईआरटी मैंने एक शेर पढ़ा था कि न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो, मुकाबिल मतलब सामने हो, तो अखबार निकालो। आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तो अखबार लिखने का ये महत्व था, ठीक है। और जो आज़ादी के लोग थे उन्होंने अखबारों के माध्यम से लोगों तक बात अपनी पहुंचाई। सेंटर फॉर एम्बिशन को पिछले 20 वर्षों से रन करते हुए एक अच्छी बात जो सीखी और समझी वो था कि पढ़ना और पढ़ाना, यही मेन काम है, पढ़ना और पढ़ाना। और ये करते करते कुछ ऐसी लत लग गई, ये सब बहुत करीबी हैं मेरे, बहुत बहुत क्लोज हैं, ये सब जानते हैं कि मेरी और आदतों के साथ मेरे अंदर बहुत अच्छी आदतें हैं, और आदतों के साथ एक बहुत विशेष आदत है, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उन बुक्स को पढूं। और पढ़ते पढ़ते फिर एक इंसाइट आने लगी, सोचने लगे आप कि आप कुछ लिख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो अभी तक पहले मैंने सिविल सर्विसेज की 4 किताबें लिखी थी, और उसके बाद फिर मैंने कोविड पे किताब, जो मेरा ये आपने जो समथिंग इन बिटवीन एक जो सीरियल था, इसी का संकलन मैंने करके किताब लिखी थी, कोविड में निकाली थी। और उसके बाद ये किताब प्रभात प्रकाशन, देश का बड़ा प्रकाशन है, 70 ईयर्स ओल्ड प्रकाशन है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसमें कुछ लिखने का, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई पॉलिटिकल कुछ आपको लिखना है। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं पॉलिटिकल कुछ लिखूँ, क्योंकि वंस यू आर इन अ टीचिंग प्रोफेशन, स्पेशली व्हेन यू आर रनिंग अ सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट, तो सोसाइटी डज नॉट अलाउ यू टोटली ऑल डिफरेंट टुगेदर फील्ड, आपको अलाउ नहीं करती है। कई बार दिमाग में जोश आता है कि चलो एमपी का चुनाव लड़ लेते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ लेते हैं, बहुत स्टूडेंट साथ में 20 साल से, हजारों लड़के और तमाम लोग हैं, जीत ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। फिर कहते हैं कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट द रोल असाइन टू अस एट दिस प्लेस। बट स्टिल जब ये बात आई कि किताब पॉलिटिकल लीग से हट करके लिखनी है, तो मैंने ये किताब चुनी, और इसका टाइटल जैसे है, लोक हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ, दर्शन एवं विकास दृष्टि। इसके बारे में एक चीज़ मैं क्लियर करूं, इसका जो कवर है और सब देखते हुए जो भी सारी चीज़ें, ऐसा लगता होगा कि भाजपा से रिलेटेड किताब है या आरएसएस से रिलेटेड किताब है। मैंने इस किताब को लिखते समय, चूँकि पब्लिशर की बहुत सारी डिमांड होती हैं, मेरे दिमाग में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ना भाजपा के थे ना आरएसएस के थे। मेरे दिमाग में लिखते समय मैंने उनको एज एन इंडिविजुअल देखा, और एज एन इंडिविजुअल मैंने उनकी फिलॉसफी को समझा, जो उनके भाषण थे या वो जो बोलते हैं, या जो उनकी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हैं, उसको समझ करके मैंने उसको लिखने का प्रयास किया। तो लोगों को लगता होगा कि यार भाजपा की सरकार इसलिए कोई किताब लिख दी उनकी उसमें, बट इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट। अगर कोई आप लोगों को कोई इसको पढ़ने का किसी को मौका मिलेगा, तो योगी आदित्यनाथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उनको एज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी देखिए कि वो कैसे शासक हैं, कैसे लीडर हैं, कैसे पॉलिसी मेकर हैं।
डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो मैंने ये चीज़ दिमाग में रख करके उनको ये किताब उनको समर्पित की। जब किताब का जब विमोचन होता है तो उनसे परमिशन ली जाती है। पहले किताब उनके यहाँ गई, 3 किताबों का विमोचन हुआ था, तो मैं तो नहीं गया था, पब्लिशर गए थे। तो उन्होंने कहा भाई ये, चूंकि इस किताब का टॉपिक अलग था, दर्शन एवं विकास दृष्टि, और ये टॉपिक हमने और वाजपेयी सर ने मिलकर के, वाजपेयी सर ने सजेस्ट किया था, उनका बड़ा सहयोग रहा और ये टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया। तो उन्होंने पूछा भाई अमित सिंह कौन है ये, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हैं। तो उन्होंने कहा उनको हमारा दर्शन कैसे पता चला, हमारी फिलॉसफी वो कैसे समझ पाए। तो हमने इसकी प्रस्तावना में भी लिखा है कि उनके क्या दर्शन है और हमने उस दर्शन तक हमने कैसे अपनी पहुंच बनाई है। किताब अभी आई है, बाजार में आई है, और जब किस लाइब्रेरी में भी रहेगी, यहाँ किसी को मौका, कभी खाली समय आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग डायरेक्टली टू द सिलेबस, तो आई डोंट रिकमेंड इट हाईली, पर ठीक है, कभी आपको खाली समय लगेगा तो आप कभी इस किताब को देख करके पढ़ सकते। रही बात, नीलेश ने कहा कि हमें सीखने को मिलता है, तो सच बात है कि हमको भी इन लोगों सबसे सीखने को मिलता है, आप लोगों से सीखने को मिलता है। सिविल सर्विसेज की विशेष बात ये होती है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं, आप हार जीत बात की बात है, तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, बहुत सारे टैलेंट ऐड हो जाते हैं। मैं मानता हूँ ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज के जब रिजल्ट आए, जब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 2-4 महीने तो लगता है कि हाँ यार अब क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, बट उसके बाद अचानक से मुझे लगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे काम है करने के लिए, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी इस स्टेज पे इसको सोचिएगा। ये तो एक मैंने लास्ट की स्टेज बताई। तैयारी के दौरान निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी रही होगी हमसे, हमने ही गलती की होगी, हमसे ही गलती रही होगी कि हम उसको क्रैक नहीं कर पाए, उनके एक्सपेक्टेशंस को हम नहीं कर पाए। तो जब हमें पता है हमने क्या गलतियां की हैं, तो आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं, जब जिस समय आप कर रहे हैं, तो आपको अपना 100% देना है इसके अंदर। 99.9% से काम नहीं चलेगा, 100% इसके अंदर देना है, ठीक है। और सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात आप लोगों को बधाई है, पुनः हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये जो लिखने का काम है, क्योंकि आजकल क्या लोग लिखते नहीं हैं ना, मोबाइल पे ज़्यादा चलते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा चलते हैं। आप लोग तो जब भी मेंस में लिख रहे हैं, आप सर लिखवाते हैं, तो आपकी आदत पड़ी हुई है। तो कीप राइटिंग, नॉट द बुक, बट यू कैन राइट, यू कैन चूज एनी टॉपिक, राइट अ पेज, कीप इट इन योर फाइल। कभी हो सकता है कुछ संकलन हो जाएगा और कभी उसको मौका लगेगा तो आप उसको एडिट करके उसको आप भी निकाल सकते हैं। तो ये किताबों, यही माध्यम है किताबों का, कि इनसे आपकी बात बहुत दूर तक चली जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है। और मेरे लिए कल ये ऑल टुगेदर एक अपॉर्चुनिटी, अच्छा लगता है जब आप स्टेज में मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं और आपका नाम 4-5 बार लिया जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई कोई किताब लिखी, उसकी तारीफ होती है। तो आपने मेरा स्वागत किया, आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मन से, दिल से। और ये अच्छी बात है कि हमारी टीम के सारे लोग मुझे वॉच करते रहते, मैंने किसी को बताया नहीं था, लाइव देख रहे थे सारे लोग। आई वॉन्ट टू कीप दिस ओकेजन एज अ लो ओकेजन, किसी को बताना नहीं चाह रहा था कि, बिकॉज अगेन मैंने बताया ना कि किताब के कवर को देख के लगता है इट इज़ एन पॉलिटिकल बुक, so it is not an political book, it is about an individual personality who is the chief minister of our Uttar Pradesh. Thank you very much.